मणिपुर के कुकी संगठन ने सुप्रीम कोर्ट याचिका लगाई है जिसमें कुछ ऑडियो क्लिप का हवाला देते हुए दावा किया गया है। सीएम बीरेन सिंह ने मणिपुर के हिस्सा भड़काई है। सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि लीक ऑडियो आवाज़ मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की है या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। हम इस जांच के लिए तैयार हैं। दरअसल मणिपुर में हिंसा को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो क्लिप वायरल हुए थे। इनमें बीरेन सिंह को कुकी लोगों को बराबरी का और हथियार लूटने की बात कहते हुए सुना। कुर्कू ऑर्गेनाइजेशन कार ह्यूमन राइट ट्रस्ट के मणिपुर के सीएम के खिलाफ जांच की मांग की याचिका की गई। उन्होंने कहा कि मामले की जांच सीबीआई, ईडी नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट याचिका अधिकारी वाला एसआईटी से कराई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने याचिका स्वीकार करते हुए याचिकाकर्ताओं को ऑडियो क्लिप की जांच के लिए मेमोरियल मुहैया कराने का निर्देश दिया। मणिपुर में मुख्यमंत्री एवी बीरेन सिंह ने पीटीआई को दिए इंटरव्यू में ऑडियो क्लिप मामले पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग हम उसके पीछे पड़े हैं, एक साजिश चल रही है, मामला कोर्ट के विचाराधीन है, इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। मामले को लेकर एक एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने एक सख्त कदम उठाया है। पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने होंगे। इसकी सीसीटीवी निगरानी होगी। आयोग का कहना है कि पार्लर में लड़कियों के मेकअप और ड्रेस के लिए भी महिला होनी चाहिए। इसके अलावा महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोर में भी महिला कर्मचारी को रखना होगा। इसके अलावा कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी निगरानी की जाएगी। दरअसल 28 अक्टूबर को महिला आयोग की बैठक हुई थी। इसमें यह फैसला लिया गया है कि आयोग सभी जिले के डीएम और एसपी को आदेश लागू होगा। जिम सेंटर में आने वाली लड़कियों की आईडी कार्ड वेरीफाई हो। स्कूल बस में महिला कर्मचारी या टीचर तैनात हों। नाटक कला केंद्रों में महिला डांस टीचर नियुक्त हों। पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। नाप लेते वक्त सीसीटीवी जरूरी। महिलाओं के लिए विशेष कपड़े बेचने वाले स्टोरों में महिला कर्मचारी को रखना जाएगा। कोचिंग सेंटर में सीसीटीवी और वॉशरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। जनपद की सभी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन होना चाहिए। कानपुर के डीएम आवास कैंप में 27 अक्टूबर को कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी एकता की लाश दफन मिली। महिला को 4 महीने पहले जिम ट्रेनर में किडनैप किया, बाद में कार में उसकी हत्या कर दी गई। भारत ने साउथ अफ्रीका को पहले टी20 20 रन में 61 रन से हरा दिया। डबरा ने किंग सीमेड स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। संजू सैमसन की सेंचुरी के दम पर भारत ने 202 रन बनाए। साउथ अफ्रीका में 17.5 ओवर में 141 रन बनाकर सिमट गया। भारत से रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती ने 3-3 विकेट लिए। साउथ अफ्रीका ने रेजाल्ड कुटुजी के 3 विकेट लिए। उन्होंने बैट से 23 रन बनाए। पहला टी20 जीतकर भारत ने 4 मैचों की सीरीज में 1 की बढ़त बना ली है। दूसरा मैच 10 नवंबर को केवेरा में खेला जाएगा। भारत के विकेट कीपर बैटर संजू सैमसन ने पारवल्ले के साउथ अफ्रीका के दबाव बनाया। उन्होंने अफ्रीकी बॉलर्स की कमज़ोर गेंदों पर बड़े शॉट लगाए और भारत का स्कोर रेट तेज रखा। उन्होंने 7 चौके और 10 छक्के लगाए। 107 रन की पारी खेली। मुश्किल पिच पर खेली गई इस पारी के लिए सैमसन प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। तिलक वर्मा टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 90 रन पर 2 विकेट गंवा दिए थे। यहां से तिलक ने सैमसन के साथ 77 रन का पार्टनरशिप की और स्कोर तेजी से 160 पहुंचा दिया। तिलक ने 18 गेंद में 33 रन बनाए। रवि बिश्नोई, क्लासन और मिलकर जैसे फेनर्स के सामने बिश्नोई ने कभी भी गेंद की और शुरुआती 3 ओवर में 15 ही रन दिए। उन्होंने 3 विकेट और साउथ अफ्रीका के बैकफुट पर धकेल दिया। वरुण चक्रवर्ती, साउथ अफ्रीका 203 के टारगेट के सामने भी तेजी से रन बना रहा था। चक्रवर्ती ने पावर प्ले आखिरी ओवर में तेजी से बैटिंग कर रहे रॉयल रिकेटन के कैच आउट कराया।
उन्होंने फिर हेरकिस क्लासन के डेविड मिलकर एक ही ओवर में पवेलियन भेजकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। साउथ अफ्रीका के लिए पहला विकेट जेराल्ड कुटुजी ने लिया। उन्होंने अभिषेक शर्मा से पलवेजी भेजा था। कुटुजी ने फिर डेथ ओवर्स के हार्दिक पांड्या और रिंकू सिंह के खुलकर शॉट नहीं खेलने दिए। कुटुजी ने दोनों पवेलियन भी भेजा। 3 विकेट लेने के बाद कुटुजी ने बैट से 11 ही गेंदे पर 3 छक्के लगाकर 23 रन बनाए। सैमसन ने अपनी सेंचुरी में भारत को पहले ही मैच में हावी कर दिया था। दूसरी पारी में फिर क्लास और सिमट गई। यहाँ चक्रवर्ती 12 ओवर में फेंकने आए थे। उन्होंने एक ही ओवर में दोनों सेट बैटर्स पवेलियन भेजा और मैच होम टीम के साथ खींच लिया। दोनों विकेट के बाद टीम 54 रन बनाए। आखिरी में 5 विकेट गंवा दिए। भारतीय टीम अगले साल होने वाले चैंपियन ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी। भारतीय क्रिकेटर बोर्ड BCCI ने हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेटर बोर्ड PBC को भेजा एक लेटर अपने ही फैसले से सुरक्षा चिंता का हवाला दिया है। बोर्ड ने अपने सभी मैच दुबई में खेलने की इच्छा जताई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मामले से जुड़े एक सूत्र ने कहा, यह हमारा फैसला है कि हमने PCB को लेटर लिखकर अपने मैच दुबई में कराने को कहा। चैंपियन ट्रॉफी ड्रा शेड्यूल के मुताबिक अगले साल 19 फरवरी से 9 मार्च तक खेली जाएगी। इस इवेंट में मैच कराची, लाहौर और रावलपिंडी में हो सकते हैं। भारतीय टीम 2007 से 2008 के बाद पाकिस्तान के दौरा नहीं किया है। 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद सरकार को पाकिस्तान क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। तब दोनों टीमें ICC और ACC के टूर्नामेंट में ही खेलती है। 2013 के बाद दोनों टीमों में 13 वनडे और 8 T20 मैच न्यूट्रल वैल्यू के खेल चुकी है। पाकिस्तान की टीम पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आई थी। तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को मुकाबला खेला गया था। इस मैच को भारत के 7 विकेट जीता था। कप्तान रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर बुमराह प्लेयर्स ऑफ द मैच थे। उन्होंने 19 रन देकर 2 विकेट लिए थे। ये ट्रॉफी 2025 में मेजबानी पाकिस्तान को दी गई है। PCB टूर्नामेंट के वैल्यू के शेड्यूल का ड्राफ्ट ICC सौंप दिया है। टूर्नामेंट के अगले साल फरवरी-मार्च में खेला जाना है। ड्राफ्ट के मुताबिक भारत के ग्रुप ए पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के साथ रखा गया है। ग्रुप बी के ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड और शेड्यूल के मुताबिक भारत चीन के मैच 20 फरवरी बांग्लादेश से, 23 फरवरी पाकिस्तान से, 2 मार्च को न्यूजीलैंड को होने हैं। भारत के सभी मैच लाहौर में खेले जा सकते हैं। पिछले साल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान को मिली थी, जब भारत की पाकिस्तान खेलने से इनकार कर दिया। इसके बाद टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल पर हुआ था। भारत के मुकाबले श्रीलंका में कराए गए थे। कोलंबो में हुए फाइनल मुकाबले के भारतीय टीम के श्रीलंका को 10 विकेट हराकर चैंपियनशिप जीती थी। ICCI ने कानपुर को ग्रीन पार्क स्टेडियम में आउटफील्ड को खराब रेटिंग दी है। इतना ही नहीं, स्टेडियम के खाते में एक डिफेंस लाइन भी जुड़ गया था। हालांकि काउंसिल में ग्रीन पार्क पिच को संतोषजनक दी है। अयोध्या में बन रहा राम मंदिर जून 2025 तक पूरा नहीं हो पाएगा। मंदिर की पूरी तरह बनने में 3 माह और लगेंगे। निर्माण समिति के चेयरमैन पूर्व IAS निपेंद्र मिश्र ने कहा कि मंदिर के परकोटे के 8.5 लाख घन फीट वंशी पहाड़ से लाल पत्थर लगेंगे। ये पत्थर अयोध्या आ गए हैं, लेकिन 200 मजदूर कम पड़ गए हैं, इसलिए निर्माण में देरी हो रही है। मिश्र ने कहा, राम मंदिर का संपूर्ण निर्माण अब जून 2025 नहीं, सितंबर 2025 तक पूरा होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि फर्स्ट फ्लोर पर लगने हुए कुछ पत्थर कमजोर दिख रहे हैं। उनकी जगह अब मकराना पत्थर लगाए जाएंगे। सभी प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अयोध्या राम मंदिर के भवन निर्माण बैठक के दूसरे दिन शुक्रवार को भी हुई है। निपेंद्र मिश्र ने कहा, राम मंदिर के निर्माण को पूरा करने के लिए जून 2025 निर्माण किया गया। मजदूरों की कमी के चलते 3 माह और लग सकते हैं। एडिटोरियल परपोटा परिक्रम कार्य के लिए बनने हैं। मूर्तिकार ने आश्वासन दिया है कि मंदिर की जितनी भी मूर्तियां हैं उन सभी का निर्माण दिसंबर तक पूरा लिया जाएगा। मूर्तियां जयपुर के तैयार हो रही हैं। इसके भगवान राम दरबार की मूर्ति 7 मंदिर की पूर्ति
पर कोटा के 6 मंदिर की मूर्तियां शामिल है। मूर्ति भी दिसंबर के अंत तक अयोध्या आ जाएगी। इसके बाद फैसला करेंगे कि इन्हें कहां स्थापित किया जाएगा। भगवान राम की 2 मूर्तियां जिन्हें न्याय स्वीकार कर चुका है, उन्हें अभियुक्त स्थान दिया जाएगा। इस फैसला को जल्द होगा। राम मंदिर के रामलला के दर्शन के बाद वापसी मार्ग को लेकर फिर से विचार विमर्श शुरू हो गया है। इसमें सुगम बनाया जाएगा कि अभी जन्मभूमि पथ के सामने लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ रही है, जिसमें मंदिर से निकलने से परेशानी होती है। भवन निर्माण समिति चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि राम मंदिर में लगाए गए मार्बल पत्थर पर कई जगहों पर कमजोर दिखाई दे रहे हैं। इसके कारण निर्णय लिया गया है कि कमजोर मार्बल को हटाकर मार्बल लगाया जाएगा। राम मंदिर के भूतल में मुंडी के दीवार पर स्तंभों का सफ़ेद मार्बल का उपयोग किया गया है। इसी तरह से राम मंदिर में प्रथम तल पर भी गर्भगृह को छोड़कर शेष स्थानों पर मार्बल लगाया गया। इन्हीं पत्थरों को बदला जाएगा। यह गैलरियों के लिए स्क्रिप्ट लेख का काम चल रहा है। स्क्रिप्ट के साथ तकनीकी विशेषज्ञों की टीम तकनीकी का सहयोग कर अपने सुझाव देगी। वह 9 नवंबर को संग्रहालय की विशेष बैठक करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड के ईसाई बहुल सिमडेगा के विधानसभा चुनाव की शुरुआत की। गांधी मैदान में 28 मिनट के भाषण के उन्होंने आदिवासी, अंबानी, अडानी और संविधान का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों की हक की बात करते हैं। इस पर मोदी जी कहते हैं कि राहुल गांधी देश तोड़ने वाली बात करता है। इस समय देश के 2 विचारधाराएं हैं। हम विधानसभा रक्षा कर रहे हैं, जबकि वे खत्म करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने लोहरदगा में सभी जनसभा की। झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होगा। पहले फेज में 43 सीटें और दूसरे फेज में 38 सीटें पर वोट होगा। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। राहुल गांधी ने कहा कि हम लोग आपके आदिवासी कहते हैं और बीजेपी आने वाली वनवासी कहते हैं। अंग्रेज भी आपको वनवासी कहते थे। आदिवासी का मतलब है जो देश धरती से पहले निवासी थे। जल, जंगल और ज़मीन पर आपका हक है। वनवासी का मतलब होता है आपका जल, जंगल और ज़मीन पर कोई अधिकार नहीं है। आप जंगल के रहते हो, इसलिए आपको अधिकार नहीं मिलेगा। वे चाहते हैं कि आपको शिक्षा न मिले और आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर न बने। आज देश में 2 विचारधाराएं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस। जहां इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा कर रहे हैं, वहीं बीजेपी आरएसएस संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान में सिर्फ एक किताब ही नहीं, इसके बिरसा मुंडा जी की, अंबेडकर जी की, फूले जी और महात्मा गांधी जी की सोच है। ये संविधान देश के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ी और गरीबों की रक्षा करता है। इसलिए इंडिया गठबंधन चाहती है कि देश को संविधान के माध्यम से चलाया जाए। उन्होंने लोगों से वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। उन्होंने बड़े लोगों की कर्ज माफ़ी का जिक्र कर मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा कि ये अडानी अंबानी की सरकार है, ये सिर्फ उनके फायदे के लिए काम करती है। हमारी योजना में सिर्फ गरीब लोग की ही बातें होगी। देश में करीब 50% ओबीसी, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं। ये आबादी कुल 90% है। लेकिन आपके देश में बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजमेंट ओबीसी, दलित और आदिवासी वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं। देश के पूरे बजट के निर्णय यही अफसर लेते हैं। अगर इसमें एक अफसर आदिवासी वर्ग का है तो सरकार के 100 रुपये खर्च के वो आदिवासी अफसर 10 पैसा का निर्णय लेता है। जेपीआरएस की विचारधारा में एक राज्य को जला दिया। वहां आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए। हमने भारत छोड़ो यात्रा को जोड़ा। हमने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और लोगों को कहा कि हम नफरत बजा मोहब्बत की दुनिया चलाएंगे। देश में एकता, भाईचारा को कायम करेंगे। राहुल गांधी ने बोले, हम ST/SC को आरक्षण बढ़ाएंगे, सबको हक मिलेगा। आपको 15 लाख रुपए तक बीमा मिलेगा। हर व्यक्ति को हर महीने 7 किलो राशन। युवाओं के लिए हर जिले में स्कूल, कॉलेज बनाए जाएंगे।
हम 1 मिलियन युवाओं को रोजगार देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा के लिए प्रचार की शुरुआत की। नासिक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग महाराष्ट्र की सावरकर का अपमान करते हैं। पीएम ने कहा कि देश और महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहब ठाकरे का योगदान अतुलनीय है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मुंह से बोला साहब ठाकरे की प्रशंसा एक शब्द नहीं निकलता है। उन्होंने कहा कि मैं महाविकास अघाड़ी के कांग्रेस दोस्तों को चुनौती देता हूं कि वे कांग्रेस नेता के बाला साहब ठाकरे और उनकी विचारधारा की प्रशंसा करवाकर दिखाएं। इससे पहले उन्होंने धुले 50 मिनट के भाषण कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। पहले वे धर्म के नाम पर लड़ते थे, इसी के चलते देश में बंटवारा हुआ। अब वे जातियों को लड़ाने का काम कर रहे थे। ये भारत के खिलाफ साजिश है। महाराष्ट्र की 288 सीटों के एक फेज में 20 नवंबर को चुनाव होंगे। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। भाजपा महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। बीजेपी ने 148, शिंदे गुट ने 80, अजीत ने 53 उम्मीदवार उतारे हैं। महाराष्ट्र से मेरा अपनापन आप जानते हैं। महाराष्ट्र ने मैंने जब भी कुछ मांगा यहाँ से दिल खोलकर मुझे आशीर्वाद दिया। 2014 में विधानसभा चुनाव में यहाँ पर आया था। मैंने आपसे महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार के लिए आग्रह किया था। आपने राज्य में 15 साल के सियासी कुचक्र को तोड़कर बीजेपी को जीत दिलाई थी। आज मैं धुले की धरती से महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहा हूँ। हम जनता को भगवान मानते हैं। कुछ लोग लोगों को लूट आए हैं। जब लोगों को लूटने की नीयत वाले आते हैं तो हर योजना बंद कर देते हैं। आपके महाविकास अघाड़ी को धोखे से बनी सरकार 2.5 साल देखते हैं। इन्हें पहले सरकार लूटी, फिर जनता को लूटा।